बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज साहिबा के सारे दावे बहते चले जा रहे हैं। एक तरफ सुथरा पंजाब जिस पर अरबों रुपया लगाया गया है, लाहौर डूब चुका है, लिहाजा अब ये सुथरा पंजाब वाला नारा भी अब उसमें डूब गया है। और इसी तरह से दीगर शहरों की सूरत हाल है। पानी घरों में दाखिल हो गया हुआ है, दुकानों में दाखिल है, सड़कें इस वक्त नाले बन चुकी हैं। दूसरी तरफ अमन व अमान की सूरत हाल देखिए। एक महकमा नया बनाया गया पुलिस में, CCD, जिसका काम है कि इश्तिहारियों को या क्रिमिनल्स को पार लगाना। पुलिस मुकाबले हो रहे हैं और वो लोग मारे जा रहे हैं। मगर दूसरी तरफ कच्चे के डाकू हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं मरीम नवाज साहिबा को, ललकार रहे हैं, खुला चैलेंज दे रहे हैं कि CCD को कहो हम तैयार बैठे हैं, अगर हिम्मत है तो आओ। रहीम यार खान के DPO को भी खुला चैलेंज दे रहे हैं। यानी बदमाश और ये डाकू ये कह रहे हैं कि अगर कुछ कर सकते हो तो आकर हमारे साथ मुकाबला करके दिखाओ। ये बकायदा वीडियो बनाकर मकसद है पंजाब पुलिस को, पंजाब पुलिस दे चिमचे को मौका ले, ठीक है, जितना जोर लेंदे लावें अपना चत मुंह दा जोर लावें जी के पंजाब पुलिस दे टुकड़े लेना चिमचे। पंजाब पुलिस ये सोचिए जरा कि जी ये पंजाब पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज एहसन इकबाल साहब भी किया करते थे जी, महंगाई बड़ी हो गई है, अब उनको भी सहाफ़ी इन्फॉर्म्ड लोग, आम आदमी नहीं, वो बेचारा तो अगर कुछ कहेगा तो कोई मानेगा नहीं, लेकिन यहाँ तो इन्फॉर्म्ड लोग जो हैं उनको बता रहे हैं कि आप तो कहते थे बड़ी महंगाई हो गई। क्यों? एहसन इकबाल साहब ने इमरान खान के दौर में कहा तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। 548 रुपये की दवाई एक ही बार में 921 रुपये की कर दी, तकरीबन 373 रुपये का इजाफा। गरीब के लिए जीना तो दुश्वार किया, अब वो बीमार होना भी दुश्वार। ये जी दवाई का स्क्रीनशॉट साथ लगाया था एहसन इकबाल साहब ने। आज उनके दौर में वही दवाई जो इमरान खान के दौर में 921 रुपये की थी तो इनकी चीखें थी, अब वो 1780 रुपये की है। ठीक है जी, तकरीबन दुगनी होगी उसकी कीमत। ऐसे इकबाल साहब अब खामोश हैं, अब बात नहीं करते। इसी तरह वो लोग जो कहते थे, साफ़ी भी थे, जो कहते थे कि जी ओहो यूटिलिटी स्टोर पर जाएं या एतवार बाज़ार में जाएं, लोग ऐसी सी गालियां दे रहे हैं मौजूदा हुकूमत को कि हम बता नहीं सकते। अब ना उनके पास माइक रहे हैं, ना उनके पास कैमरे रहे हैं, अब जाकर वो नहीं, वो मुँह में ठूंस के पूछ सकते जी कितनी महंगाई है, क्या है। वो वाले साफ़ी अब आपको नज़र ही नहीं आएंगे। पिछले 2 सालों में इमरान खान के पास 3 दफ़ा मौका था, वो बाहर आ सकते थे। ख़ास तौर पर 26 नवंबर 2024 की शाम 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे के दरमियान। मगर खान ने डील करने से साफ इनकार कर दिया, ये कहकर के मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ। हामिद मीर साहब ने इंकशाफ किया है। अब भी वैसे मौका है इमरान खान के पास, लेकिन वो नहीं मान रहे। पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला लीडर है जो ना बीमार हो रहा है, ना झुक रहा है। मशवरे दिए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी बनो, लेकिन वो नहीं बन रहा। कि वो भी डील कर लेते थे, बाद में मौका मिल जाता था, लेकिन अब आप 78 साल के हालात पाकिस्तान के देख लीजिए। तो ये पहली दफ़ा है कि वो शख्स डट गया है, जेल भी काट रहा है, सख्ती में बर्दाश्त करा है। उसका 1% भी ये हमारे मौजूदा हुक्मरानों पर आए तो ये पहले डील करते हैं, बाद में बाकी बातें। एमन वली खान कई नाकामियों के बाद बलूचिस्तान से सेनेटर बने। यानी इतना बुरा हाल हो गया अवामी नेशनल पार्टी के लीडर का कि अब खैबर पख्तूनख्वा में तो कुछ बचा ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान भी डेरा छोड़कर, डेरा इस्माइल खान छोड़कर बलूचिस्तान चले गए। समर हारून बिलोर नवाज लीग में गई। परवेज़ खटक दाखिला में दर्जा सोम के वजीर लगे हैं। अमीर हैदर होती, सरदार बाबा को भी कोई मुनासिब और अच्छा फ़ैसला करना चाहिए। अच्छा, इस पर बड़ा दिलचस्प तबसरा मैंने देखा कि फवाद चौधरी साहब सियासतदान, तो उन्होंने कहा कि जी ये बिलोर साहिबा का अच्छा फ़ैसला है क्योंकि अब अवामी नेशनल पार्टी का कुछ बचा ही नहीं, तो उन्होंने नून लीग में जाकर ठीक किया है क्योंकि ANP का तो कोई फ्यूचर नहीं रहा। तो इस पर सहाफ़ी समीना पाशा ने जब फवाद चौधरी साहब को कहा कि आपके कहने का मतलब है कि मरीम नवाज साहिबा के अंडर नून लीग का मुस्तकबिल है जहाँ पर वो गए हैं या गई हैं। तो इस पर फवाद चौधरी लाजवाब हो गए। उन्होंने कहा जी समीना पाशा ने मुझे स्टंप कर दिया है। यानी ये तो वाकई समीना पाशा ने कमाल जवाब दे दिया है और मुझे लाजवाब कर दिया है। अच्छा, तो ये भी बड़ी बात है, फवाद चौधरी साहब मान गए। इसके अलावा जी सिंध में करप्शन का बाज़ार गर्म है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से सिर्फ एक ज़िले में इतनी करप्शन हुई है कि 72 सरकारी मुलाजमिन की बेगमात ने गैर कानूनी फ़ायदा उठाया और 1,90,000 तक इमदादी रकम जारी की गई। और तहरीक इंसाफ के दौर में लोग पकड़े गए थे, कई लोग निकाले गए, लेकिन पीपल्स पार्टी का दौर आता ही फिर उनको दोबारा शामिल किया गया। तारिक फजल चौधरी की भी सुन लीजिए। फॉर्म 47 पर जीते गए और फिर इनको काबीना में भी शामिल किया गया। ये कहते हैं 27 सहाफ़ियों के यूट्यूब चैनल्स बंदिश के फ़ैसले से मुतालिक जब सवाल होता है
तो कहते हैं इस फैसले के मंदरजात मैंने नहीं पढ़े, लेकिन अगर किसी के खिलाफ फैसला दिया गया है तो पहले इनको बुलाकर सुनना चाहिए था, अगर नहीं सुना गया तो इन्हें ज़रूर सुनना चाहिए। तारिक फजल चौधरी, यानी अपने ऊपर से उठा के दूसरी तरफ फेंक दो। इनके दौर में अभी बड़े बड़े रिकॉर्ड बनने हैं। इनके अपने देख लीजिए, वो कह रहे हैं जी इनको सुनना चाहिए, लेकिन तलाल चौधरी साहब तो कह रहे हैं जिन 27 यूट्यूब चैनल्स को बैन किया जा रहा है इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी होगी। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का सवाल पर जवाब, वो कह रहे हैं जी इनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग हमारे वाले से बात करते हैं उनको तो सुनता कोई नहीं है, तो इनको लोग बहुत सुनते हैं, इनको तो पकड़ कर बंद कर दें, ये हाल है। फिर वजह क्या है? जिन 27 सहाफ़ियों के यूट्यूब चैनल्स बंद किए हैं इनका कसूर तो बता दें, जो जुर्म इनका होगा वो इनको मालूम होगा। कामरान मुर्तज़ा का यूट्यूब चैनल क्यों बंद नहीं हुआ? इख्तियार वली की दलील, ये जी नून लीग के तर्जुमान हैं, कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर-ए-आज़म हैं, और ये कह रहे हैं जी जिनके बंद हुए उनको पता होगा कि क्यों बंद हुए हैं, कोई तो वजह होगी। ये है भाई, वजह उनको बताए ना, फिर वजह कोई नहीं पता। खैरात में मिली अक्सरियत से मगरूर हो गए नबील गबोर तलाल चौधरी की तल्ख कलामी। अब ये जूतों में दाल बट रही है, इस वक्त लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन वो बस है ना कि इनको जोड़ कर रखा हुआ है कि ऐसी की तैसी इधर उधर नहीं होना। हमने पहले भी आपको हुकूमत गिरा कर दिखाई, अब भी हम कर सकते हैं। PPP रहनुमा का वज़ीर ममलकत से मुकालमा। अब नबील गबोल और तलाल चौधरी जो हैं इनमें बड़ी सख्त तल्ख कलामी हुई है। शाज़िया मरी भी बीच में थी। कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल और वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद नबील गबोल इजलास से वॉकआउट कर गए। चेयरमैन कमेटी राजा खुरम नवाज की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए दाखिला का इजलास हुआ। MNA शाज़िया मरी की जानिब से कमेटी में CDA तरमीमी बिल पेश किया गया। बिल पर बहस के दौरान वज़ारत कानून के नुमाइंदे की जानिब से कहा गया सबसे पहले आइन सुप्रीम है, जिस पर शहर अफदी ने कहा कि दोबारा ये बात दोहराएं, सुनने में अच्छा लग रहा है कि कहाँ आइन रहा इस मुल्क में, सब फारिग हो गया है। तो इस पर जनाब वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने बाद में कहा कि जो नहीं समझते इनको समझा दिया जाता है। वज़ारत कानून के अफसर के मामले पर अरकान ने एक दूसरे पर तनकीद शुरू कर दी। शाज़िया मरी ने कहा कि मैं इस अफसर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाऊंगी। तलाल चौधरी ने कहा आप तहरीक लाएं, मैं खुद इसका सामना करूंगा। अच्छा, अब बात बढ़ते बढ़ते जनाब फिर प्रॉपर्टी टाइकून की बात आई, फिर जमशेद दस्ती भी बीच में आए। तारिक फजल चौधरी बतौर खुसूसी तौर पर वो इजलास में शरीक हुए थे और अपनी उन्होंने बातें शुरू कर दी, लेकिन CDA में उनकी भी नहीं सुनी जाती। तो बहरहाल उन्होंने तलाल चौधरी से भी बात की, लेकिन अब तलाल चौधरी साहब और मेंबर कौमी असम्बली नबील गबोल ये आमने सामने आ गए, और नबील गबोल जो है ना वॉकआउट कर गए। उन्होंने कहा कि जी जो लहजा आपका है, जिस तरह आप मगरूर हो गए हैं, पहले भी आपकी हुकूमत गिराई थी, अब हम फिर दोबारा गिरा सकते हैं। बहरहाल ये बातें ही हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि ये तलखियाँ इनके दरमियान हैं हर चीज़ पर, सीटों पर भी, और अभी आप आगे आने वाले दिनों में और भी होगा, क्योंकि ये जो स्कैंडल हैं गंदम का, चीनी का और आटे के साथ साथ बिजली का, ये भी एक दूसरे पर सारे इल्ज़ाम देंगे। सनसनी फैलाने वाले भगोड़े यूट्यूबर्स के चैनल बंद करके क्रिमिनल कार्रवाई भी की जाएगी। भाई जो यहाँ हैं वो तो भगोड़े नहीं हैं, उनको तो आप भगोड़े नहीं कह सकते, वो तो बेचारे यहाँ पर रहकर सामना करें। मतवीला जान हैं, असतूर हैं, सदीक जान और बेशुमार। जस्टिस मोहसिन का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की सीनियरिटी को चैलेंज करने का फ़ैसला। लें जी, जरदारी साहब जो हैं उनके हवाले से मैं आपको बता दूँ कि ख़बर देने वाले ख़बर पर कायम हैं कि जरदारी साहब पर प्रेशर है। अब वो जरदारी साहब डील क्या लेते हैं कि वो अपने बेटे को किस तरह से प्राइम मिनिस्टर बनवाते हैं, ये अलग बात है। तो जरदारी साहब ने तो ये किया कि जजेस, इंपोर्टेड जजेस लगा दिए, लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी डट गए हैं और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी को चैलेंज करने का फैसला किया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सदर ममलकत के इस फैसले को चैलेंज करने के लिए कानूनी मुशावरत शुरू कर दी है। तो ये भी जनाब ख़बर आई है। तो जो लोग डटे हुए हैं वो डटे हुए हैं, वो नहीं झुक रहे, वो नहीं टूट रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।